श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है और यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग संपूर्ण गीता के लिए भूमिका का कार्य करता है। इसमें अर्जुन के मानसिक द्वंद्व, मोह और विषाद का विस्तार से वर्णन है। इस अध्याय में अर्जुन अपने संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध भूमि में आमने सामने देखकर मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं। वे अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं और युद्ध करने से इनकार करते हैं। ये अध्याय मानवीय भावनाओं, नैतिक संकट और कर्तव्य बोध के बीच संघर्ष को दर्शाता है। प्रथम अध्याय का विस्तृत सारांश। 1. कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि का दृश्य। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठे हुए अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि उनके पुत्रों और पांडवों ने धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया। संजय, जो दिव्य दृष्टि से युद्ध क्षेत्र का दृश्य देख सकते थे, उन्हें बताते हैं कि युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी है और सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। इस युद्ध भूमि में कौरवों के पक्ष से सेनापति भीष्म पितामह है, जबकि पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उन्हें अपनी सेना की शक्ति का बखान करता है। साथ ही पांडवों की सेना की तुलना भी करता है। वह अपने सेना नायकों का परिचय कराते हुए युद्ध के लिए उत्साह बढ़ाने का प्रयास करता है। युद्ध की शुरुआत के संकेत स्वरूप भीष्म पितामह अपना शंखनाद करते हैं, जिससे सभी योद्धा जोश से भर जाते हैं। इसके उत्तर में पांडव पक्ष से श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर आदि भी शंख बजाते हैं। युद्ध के इस वातावरण में अर्जुन श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करें, ताकि वे देख सकें कि उन्हें किन किन योद्धाओं से युद्ध करना होगा। अर्जुन का मनोवैज्ञानिक संघर्ष। जब श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को सेनाओं के मध्य ले जाते हैं, तब अर्जुन अपने परिवार, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध के लिए खड़ा देखते हैं। वे देखते हैं कि उनके सम्मुख भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अपने काका शकुनी, भाई दुर्योधन, मित्र, चाचा, मामा और अन्य संबंधी खड़े हैं। इस दृश्य को देखकर अर्जुन का मन भारी हो जाता है। वे भावुक होकर कहते हैं कि इस युद्ध का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसमें उन्हें अपने ही परिवार के लोगों को मारना होगा। अर्जुन के शरीर में कंपी होने लगती है। उनका गांडीव धनुष हाथ से गिरने लगता है और उनका मन अत्यंत व्याकुल हो जाता है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनके लिए ये युद्ध करना असंभव है, क्योंकि इससे केवल विनाश और कुल, धर्म, अधर्म और कुल का विनाश। अर्जुन आगे तर्क देते हैं कि यदि वे इस युद्ध में भाग लेते हैं तो ये उनके कुल का नाश कर देगा। वे कहते हैं कि जब कुल का नाश होता है तो कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है और अधर्म बढ़ता है। वे विशेष रूप से वर्ण संकर, विभिन्न वर्णों के अनुचित मिश्रण के जन्म की आशंका व्यक्त करते हैं, जिससे समाज में नैतिक और धार्मिक मूल्यों का पतन होगा। वे कहते हैं कि कुल की महिलाएं भ्रष्ट हो जाएंगी, जिससे समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसके अलावा जब धर्म समाप्त हो जाएगा तो पूर्वजों को श्राद्ध और पिंडदान नहीं मिलेगा, जिससे उनकी गति बाधित होगी। वे कहते हैं कि इस प्रकार का युद्ध महापाप के समान है और इसमें भाग लेना उनके लिए उचित नहीं। अर्जुन का युद्ध से पूर्णतः विमुख होना। इन सभी विचारों के कारण अर्जुन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि युद्ध करना अनैतिक है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे अपने संबंधियों को मारकर किसी भी प्रकार की विजय, राज्य और भोग की इच्छा नहीं रखते। अर्जुन ये भी कहते हैं कि यदि शत्रु निहत्था और असहाय पाकर मार दें तो भी वे युद्ध नहीं करेंगे। इसके पश्चात अर्जुन अत्यंत दुखी होकर अपने रथ में बैठ जाते हैं और अपना धनुष बाण त्याग देते हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि युद्ध करना अधर्म है और इससे केवल विनाश होगा। इस प्रकार पहले अध्याय का समापन होता है, जहां अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर गहन विषाद में पड़ जाते हैं और उनके मन में गहरी निराशा उत्पन्न हो जाती है। निष्कर्ष और अध्याय की महत्ता। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग गीता के संपूर्ण संवाद की नींव रखता है।
ये अध्याय ये दर्शाता है कि महान योद्धा अर्जुन भी मानसिक संघर्ष, मोह और विषाद से ग्रस्त हो सकता है। ये अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति जीवन में बड़े निर्णय लेने की स्थिति में होता है तो उसकी भावनाएं, कर्तव्य और नैतिकता आपस में टकराने लगते हैं। इस अध्याय की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। 1. कर्म और कर्तव्य में संशय। अर्जुन अपने कर्तव्य, क्षत्रिय धर्म और मोह, परिवार के प्रति प्रेम के बीच संघर्ष करते हैं। ये मानव जीवन में भी एक सामान्य समस्या है, जहां व्यक्ति सही और गलत के बीच निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। भावनात्मक कमजोरी का प्रभाव। अर्जुन का उदाहरण यह दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक भावनात्मक हो जाता है तो वह तर्कसंगत निर्णय नहीं ले पाता और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। अधर्म और धर्म की व्याख्या। अर्जुन धर्म और अधर्म को लेकर चिंतित है, लेकिन उनकी समझ अधूरी है। वे सोचते हैं कि युद्ध अधर्म है, लेकिन वे ये नहीं समझते कि अधर्म को समाप्त करने के लिए धर्म युद्ध करना आवश्यक है। शरणागति का महत्व। अर्जुन स्वयं अपनी बुद्धि से निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं और अंततः वे श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। यही वह क्षण है जहां से गीता का वास्तविक उपदेश प्रारंभ होता है। समाप्ति। प्रथम अध्याय का समापन अर्जुन के विषाद, मनोवैज्ञानिक उत्साह के साथ होता है। यह अध्याय दर्शाता है कि जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं और व्यक्ति निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है, तब उसे किसी श्रेष्ठ मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए वह मार्गदर्शक बनने वाले हैं और अगले अध्यायों में वे उन्हें वास्तविक ज्ञान प्रदान करेंगे। इस प्रकार यह अध्याय मानवीय संघर्ष, नैतिकता और कर्तव्यों का अद्भुत चित्रण करता है और गीता के आगे के संदेश की आधारशिला रखता है।